साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से जिससे आप अपनी फसल की अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें, अपनी उपज को बढ़ा सकें और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम अपनी ज़मीनों में फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं आजकल, और हम हर्बिसाइड की भी बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रहे हैं अपने खेतों में। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है हमारी ज़मीन को, क्योंकि दोस्तों जैसे हम अपनी ज़मीन में रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन में भी जाता है, पानी के माध्यम से ज़मीन में जाता है, तो हमारी मिट्टी भी ख़राब हो रही है। केमिकल ही है, तो इसलिए केमिकल से हर चीज़ ख़राब होती है, पैदावार भी बढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है। क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक है वो प्राकृतिक है, और जो रासायनिक है, जो मतलब मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है, उसके कुछ अलग ही नतीजे होते हैं, प्रकृति की चीज़ के कुछ अलग ही नतीजे होते हैं। तो मैं इसके माध्यम से आपको एक बार बताना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये 200 लीटर का ड्रम है, और इसमें हमने बनाया हुआ है 200 लीटर पानी में गुड़ डाला हुआ है, और आपका कल्चर डाला हुआ है वेस्ट डिकम्पोजर का। उसी के साथ हमने इसमें चने की दाल का आटा और कई प्रकार का हमने मतलब इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पत्थर वत्थर डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से एक न्यूट्रिशन बनाया हुआ है, जो कि हमारी फसलों के लिए भी लाभदायक है। सबसे पहले हमारी जो चीज़ है वो है मिट्टी। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो हमारी फसल ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी, फिर हमारी बहुत ही कम लागत में फसल अच्छी होगी। नहीं तो क्या है, बहुत से किसान मैंने देखे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी खेती करते हैं, कि इस साल अगर हमने एक खेत में 1 कट्टा डाई का डाला है, डीएपी का डाला है या यूरिया का डाला है, तो अगले साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल में उसकी डोज हमें चाहे बढ़े तो 1 किलो प्रति बीघे की, लेकिन हमें बढ़ा के डालनी पड़ेगी, तब जाके हमारी फसल अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि ये एक प्रकार का हमारी जो है ज़मीन है, हमारी ज़मीन को नशे की लत लग चुकी है, और ये हमारी ज़मीन के लिए नशा ही है। तो इसको, नशे को उतारने के लिए ये वेस्ट डिकम्पोजर बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये पूरी की पूरी ज़मीन को पलट के रख देता है। 21 दिन के अंदर अंदर हमारी ज़मीन में बदलाव आने लगता है, और जो भी हमारी फसल में जो भी हमने मिट्टी में डाली हुई है अपनी फसल के लिए, डीएपी वगैरह जो भी मिट्टी में पड़ी हुई खाद है, उन सबको ये एक्टिव कर देता है और मिट्टी में बहुत ज़्यादा बदलाव करता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है। अब मैं इसको बताता हूँ ये बना कैसा है, वैज्ञानिकों ने बनाया कहाँ से है। मैं जो भी काम करता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल जब तक अपनी आँखों से उस काम को नहीं देख लेता तब तक मैं उस काम पर विश्वास नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, ये बना है गाज़ियाबाद में, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाज़ियाबाद के अंदर। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये 5 है। एक जो कि नॉर्थ इंडिया का है, ये हमारे गाज़ियाबाद में स्थित है, गाज़ियाबाद ज़िले में, यूपी में। तो दोस्तों, ये जो बनाया है वैज्ञानिकों ने, देसी गाय के गोबर से फंगस लेके उन्होंने इसको बनाया है। और अगर कुछ किसान भाई सोचते हैं कि इनको ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार यूज करके देखो तब पता चलेगा। मैं इसको काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ। बहुत किसानों ने मेरी मजाक भी बनाई है, आज भी बनाते हैं, लेकिन मैं चुप होके बिल्कुल काम करते जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ का, हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे गाँव के अंदर ही है, इसको मैंने अपने इधर यूज करना शुरू किया, तो बहुत किसानों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के ये सोचा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। क्योंकि जब नई चीज़ आती है तो उस नई चीज़ में इसी तरह की संभावनाएं होती है, इसी तरह के तर्क वितर्क आते हैं। तो दोस्तों, मुझे इसका रिज़ल्ट मिला होगा, जब तो मैं इसको 4-5 सालों से यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप हमारी फसल भी देख रहे होंगे, रासायनिक चीज़ें मैं भी डालता हूँ, रासायनिक खाद्य डालता हूँ, लेकिन मुझे इतनी मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो कि और किसान डालते हैं, अंधाधुंध डालते हैं। बिल्कुल मैं अंधाधुंध नहीं डालता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मेरे पास में ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल का मैं इस बार साधन करने जा रहा हूं। तो अभी जो ये पानी चल रहा है, ये रजवाई का पानी चल रहा है, देखो कितना गंदा पानी है, और ये पानी बहुत ही भारी होता है।
हमारी फसल इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा में नुकसान है, क्योंकि इसमें घास वगैरह भी आता है, घास का बीज भी आता है, तो घास जम जाता है। तो ये जो आप जो ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम अगर जिस किसान भाई के पास में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इसमें आप इसको ड्रम को आप ट्यूबवेल में रख सकते हैं, वहाँ से चला सकते हैं, क्योंकि नहर का काम ऐसा है। अब जैसे हमें पानी चलाना है तो हमारा ड्रम बनानी है, क्योंकि नहर मर गई है, तो बहुत सारी समस्या है, क्योंकि ये बनता पानी से ही है। अब ये इतना गंदा पानी है, इतने गंदे पानी में बनेगा नहीं। अब हमें 200 लीटर पानी कहाँ से लाना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं जब हम अच्छा काम करते हैं कोई भी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें समस्याएं ज़रूर आती हैं। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो उसके बाद में रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आते हैं, अगर निरंतर हम लगे रहते हैं। तो अभी हम लगे हुए हैं, जैसे कि हम इसको हम पेडी गन्ने में भी चला रहे हैं। एक खेत में हमारा पछेता गन्ना है, उसमें भी चलाया है, और 2 बीघे अपना पेडी गन्ना है, उसमें भी चलाया है। 200 लीटर का ड्रम पूरे 5 बीघे में चलता है। तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अभी हम इसमें इसलिए चला रहे हैं पेडी गन्ने में, क्योंकि हमें गेहूं के लिए खेत तैयार करना है। तो गेहूं के लिए, क्योंकि अब ज़्यादातर जो है देसी खाद नहीं मिलते, क्योंकि सभी के पास पशु बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इतने ज़्यादा हमारे पास देसी खाद, कूड़ी का खाद नहीं हो पाता। उसी चीज़ को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इसमें आपको 2 किलो गुड़ डालना है बस, वो भी बिल्कुल ख़राब गुड़। वो ख़राब गुड़ हमारी खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी उन्हें मिल रहे हैं। आप